इस समय जो हालात वहां पे देख रहा हूं मैं, उसे देख के दिल टूट जाता है। एक स्टूडेंट अनरेस्ट ऐसा हो जाए, ये सोचना मुश्किल है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। आग लगाने में क्या देर लगती है मॉब को, लोगों को भड़काने में क्या देर लगती है। मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को इस समय स्टेप अप करके शांति लानी चाहिए। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में हुई हिंसा हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस हिंसा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश से पुराने ताल्लुक रखने वाले सेवानिवृत्त विंग कमांडर और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अनुभवी देवेंद्रजीत सिंह क्लेर ने इस संबंध में बात करते हुए इसे साजिश करार दिया है। मेरा रिश्ता बांग्लादेश से बहुत पुराना है। जब वो ईस्ट पाकिस्तान होता था, 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया और 22 सॉर्टीज पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ और ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ मैं उड़ा। और मेरे पिताजी उस समय ब्रिगेडियर थे। वो तूरा से ढाका की तरफ अपने ब्रिगेड को लेकर आए और 12 दिनों में उन्होंने ढाका को कैप्चर करके लिबरेट किया। रेड क्रॉस ने उन्हें लिबरेटर ऑफ ढाका बुलाया। उनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर हरदेव सिंह क्लेर। बाद में मेजर जनरल बने और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया इंडियन आर्मी ने। बांग्लादेश की हालत उस समय बहुत बुरी थी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड, रेप, किलिंग्स बहुत किया हुआ था, बहुत अत्याचार किया हुआ था। और बांग्लादेश के जो लोग थे वो यही चाहते थे कि आजादी चाहिए। और मुजीब साहब, शेख मुजीबुर रहमान, उनके फादर ऑफ द नेशन, बाहर से लड़ रहे थे। मुक्ति बाहिनी हिस्सा ले रही थी, इंडियन आर्मी के साथ आगे बढ़ रही थी। और अल्टीमेटली 14, 15, 16 को उन्होंने अपने हथियार हाथ खड़े कर दिए और इंडियन आर्मी वॉज विक्टोरियस इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ये कहानी 71 की थी। उस समय से अब तक मैं देख रहा था बांग्लादेश कैसे आहिस्ता आहिस्ता उन्नति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। बीच में मुजीब और उनकी फैमिली की हत्या की गई थी। शेख हसीना उस समय बाहर थी। खैर, हर कंट्री में अपने पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं और बांग्लादेश में भी हुए। पर इस समय पिछले 10-15 साल से मैं ढाका 3-4 बारी हो आया हूं और मैंने हर साल वहां पे बड़ी अच्छी उन्नति, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। और मैं बहुत खुश था कि हमारे बगल में बगल वाला देश बड़ा स्टेबल हो गया है। मेरे बहुत दोस्त बांग्लादेश में हैं, कुछ आर्मी से रिटायर्ड हैं, कुछ एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन हैं और अभी भी मेरा अच्छा संपर्क उनके साथ है। वो यहाँ हिंदुस्तान आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं, हम लोग बातें, अच्छा फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। पर इस समय जो हालात वहां पे देख रहा हूं मैं, उसे देख के दिल टूट जाता है। There is absolutely no control on anything. There is arson, there is riots. इस समय it is the mobs which are controlling everything. कौन इनके पीछे है ये समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक स्टूडेंट अनरेस्ट ऐसा हो जाए, ये सोचना मुश्किल है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। ठीक है, शेख हसीना की हट गई है, उसको हटा दिया गया है, पर उसके बाद तो ठंडा होना चाहिए था। पर अभी भी आग उगल रही है, लावा गिर रहा है और अब तो लूट, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाल के मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड जस्टिफाइड थी। ठीक है,
और एक्सेप्ट भी हो जाती, पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। लोग कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट कैसे आएगी जब तक ये लूटिंग, प्लंडर, आर्सन, ये जो दंगेबाजी है, फसाद हो रहा है, ये बंद नहीं होगा। इसको कौन बंद कर सकता है? सिर्फ आर्मी बंद कर सकती है इस समय। पुलिस के ऊपर तो अटैक हो गया है, लोगों को मार दिया गया पुलिस स्टेशन में। सो द ओनली पोटेंट फैक्टर इन बांग्लादेश एट द मोमेंट is the Bangladesh army, which can bring a little bit of sanity in the people and stop these mobs from going around doing what they are doing. हमारा नेबर कंट्री में ये सब हो रहा है, दिल टूट जाता है, क्योंकि हमको हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे रखने हैं, क्योंकि इसमें यही एक एंट्री है, इनको हमारा साथ होना चाहिए। और उसके आगे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट है, उधर से चाइनीज अपना दम लगा रहे हैं। म्यांमार में प्रॉब्लम हो चुका है, और अब हमको डर यह है कि जो एजेंट्स हैं जो ये चीजें करा रहे हैं, इंडिया में ना इन्फिल्ट्रेट कर दें और असम में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, क्योंकि it does not require a mass majority to create problems. आपको अगर टोटल पॉपुलेशन में 3.5% लोग भी रेडिकल बन जाए, they can create problems. और आग लगाने में क्या देर लगती है एक मॉब को, लोगों को भड़काने में क्या देर लगती है। मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को इस समय स्टेप वन करके शांति लानी चाहिए। There should be curfew initially. People should go back home. Looting, arson should stop. People should get a sense of security in them. And then, with the help of the Bangladesh army, the interim government which is supposed to come can take over and take over the country. बिल्कुल इंटरट होना चाहिए। To begin with, एक 71 जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे millions of people crossed over into India because of genocide, and India accepted them because हम लोग नहीं चाहते थे कि लोग खामोखा मारे जाएं, औरतों के ऊपर अत्याचार रुक जाए। इतने लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए थे, पूरा असम में घुस गए थे, अमृतसर तक लोग पहुंच गए थे। वैसा सिचुएशन नहीं होना मांगते हम इस समय। मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, और हमारा वल्नरेबल एरिया जो है वो हमारा वो जो लिटिल नेक है, जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के नीचे पास, वो बहुत नैरो कॉरिडोर है, और चाइना की नाक उसके ऊपर पड़ी है कि किस तरह उसको रोका जाए, बिकॉज उससे अगर कट ऑफ हो गए तो हमारा असम और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो वहां पे। हमारा जो असम के साइड बॉर्डर है वो पोरस है, मतलब पोरस है मींस लोग आराम से जा सकते हैं, तो उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। और इस समय में जहां तक मेरा ख्याल है, इंडियन आर्मी को हुक्म मिला हुआ है तैनात होने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया है तैनात होने के लिए, और बॉर्डर्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि अननेसेसरी या इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए और गलत एलिमेंट्स वहां ना पहुंचे।